या जब मैं वहाँ पहुँची, मैं हर बार यही बोलती थी मैंने क्राउन लेके घर जाना है। तो एंड फ्रैक्चर के साथ जिम भी बंद हो गया, थोड़ा 1.5-2 महीने जिम भी नहीं जा पाई जी। तो मैंने ये मैनिफेस्टेशन करी थी, मेरे लिए खुद के लिए मोटिवेशन थी कि मैंने क्राउन लेके वापस आके सबसे पहली चीज जो मैंने खानी है छोले भटूरे खाने जो इन्ने महीने तो छड्डी हुई सी। हाँ जी। किन्ने जजेस हैगे सन ते नाल तुसी एक क्राउन नहीं 3 क्राउन लैके आए हैगे हो, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੇਜਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? It, as I said, it's a very inclusive pageant. It's not about outer beauty, it's Right. about inner beauty. Okay. So inner beauty अगर आपको जज करनी है तो कैसे आप करोगे? आप of course आप इंसान का नेचर देखोगे, वो हर सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करता है। मैं उनको मोटिवेट करना चाहती हूँ, उनको दिखाना चाहती हूँ, उनको बताना चाहती हूँ कि अगर मैं इस एज में आके 2 बच्चों के बाद मैं अपने सपने पूरे कर सकती हूँ, आपके सपने कुछ भी हो आप भी पूरे कर सकते हो। द ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਖਾਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਿਊਟੀ ਪੈਜੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ 3 ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਮਿਸਿਸ ਇੰਡੀਆ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਫਾਇਰ 2024, ਮਿਸਿਸ ਕੈਨੇਡਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜ਼ੋਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਸਿਸ ਸਟਾਈਲ ਆਈਕਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਪਰਸੀਵਰੈਂਸ, ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੇਅਰ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਵਿਲ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਵੇ, ਕਿ ਰਸਤਾ ਨਿਕਲ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਹੋਏ। ਮਦਰ ਆਫ 2 ਐਂਡ ਦੈਨ ਸ਼ੀ ਡਿਸਾਈਡਡ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਜੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ रूबरू कराने रुचिका चौहान जी। रुचिका जी एंड वेलकम टू द प्रोग्राम। थैंक यू सो मच हरप्रीत जी, इट्स माय प्लेजर टू बी हियर। ये जब से जीता है मैंने, मुझे ऐसे लगता है कि मैं सेलिब्रिटी बन गई हूँ। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। बहुत ही प्राउड फीलिंग है कि कभी मैंने सोचा नहीं था कि मैं ये कभी अचीव कर पाऊंगी, बट जैसे आपने कहा हार्ड वर्क एंड परसिवरेंस, आई थिंक पैशन, अगर आप ठान लो कि मैंने ये करना ही करना है तो आप डेफिनेटली अचीव कर सकते हो कुछ भी। बट कैनेडा च आके रुचिका जी समा किथे हुंदा है? यू आर जस्ट स्ट्रगलिंग, फैमिली नूं संभालना, घर नूं संभालना, काम काज करना। सो हाउ डिड दिस ऑल स्टार्ट? मन विच किवें आया कि तुसी इस ब्यूटी पैजेंट विच जाओ? आप ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਾਈਫ ਇੰਨੀ ਬਿਜ਼ੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲਈ ਕਦੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੱਚੀ ਸੀ, ਛੋਟੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨਾ ਮੰਮਾ ਦੀ ਸਾੜੀਆਂ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਨਾ रैंप वॉक करती थी। तो हर लड़की, मेरे ख्याल बचपन में ना हम सब लड़कियों के माइंड में यही होता है कि हमें ग्लैमर, हमें सबको अट्रैक्ट करता है, हम सबको बहुत सुंदर लगना है। तो आई थिंक लेकिन जब हम बड़े होते हैं कहीं ना कहीं हमारे सपने, जैसे आपने कहा, हम रोज के हसल भसल में ना दब जाते हैं। तो ये मैं ऐसे ही बैठी हुई थी एंड मैं अपना इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल कर रही थी एंड ये हॉटमॉन्ड की ना एड पैजेंट की एकदम से सामने आई। तो मैंने ऐसे ही उसमें था कि 2 पिक्चर्स अपनी अपलोड कर दो। हमारे फ़ोन में तो इतनी पिक्चर्स होती हैं आजकल सबके, तो मैंने भी 2 अपलोड कर दी। उसके बाद मुझे उनका ईमेल आ गया ऑडिशन के लिए। तो जूम पे हमारा ऑडिशन हुआ एंड जूम कॉल पे मेरे जब क्वेश्चन आंसर राउंड हम हुए, उन्होंने हम वॉक करने के लिए भी बोला, वॉक करके दिखाइए। उसके बाद मुझे 2 दिन के बाद ईमेल आ गई, आप सिलेक्ट हो गए हो फाइनलिस्ट। सो आई वाज सो एक्साइटेड कि ये सोचा नहीं था, बट ऐसा प्लान नहीं किया था कि जाना है, बट आई थिंक डेस्टिनी ऑल्सो प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल। आई थिंक कहीं ना कहीं वो अपने आप होता गया और मैं stars align and everything happens for a reason. Right. Okay, but definitely, you know, this is not a small thing. This beautiful crown that you are wearing, which you won over there. 104 ਹੋਰ ਫਾਈਨਲਿਸਟ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੀਟ ਕੀਤਾ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਇੰਡੀਅਨ ਲੇਡੀਜ਼, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਰਿਡ ਲੇਡੀਜ਼ ਉਹ ਆਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਬਟ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਚੈਲੰਜਸ ਤੁਸੀਂ ਓਵਰਕਮ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਜੈਂਟ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਦੈਟ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਂਪ ਤੇ ਵਾਕ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ। ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਯੂ ਨੋ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਵਰਕ ਹਾਰਡ ਐਂਡ ਲਰਨ ਦ ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड सिंपली। सो हाउ डिड यू डू ऑल दिस? सो इसके अंदर हॉटमॉन्ड एक ऐसा पैजेंट है जो
बहुत इंक्लूसिव है। सबसे Okay. पहले तो मिस्टर भ्रमर इसके जो फाउंडर हैं, इसकी डायरेक्टर जो हैं, क्रिएटिव डायरेक्टर डॉक्टर सिल्वी रॉजर्स, अच्छा जी। जो कि वर्ल्ड फेमस है, रिनाउंड है ऑलरेडी। तो उन्होंने इसको बड़े ही अच्छे तरीके से प्लान किया है, जिसके अंदर दे हैव ग्रूमर्स, Okay. टॉप ग्रूमर्स, जो नाम आप रॉनी कॉला, सेलिब्रिटी फोटोग्राफर, Okay. देन दे हैव ऑफ कोर्स सिल्वी रॉजर्स जो आपको मेकअप हेयर जिसकी गाइडेंस देती हैं, देन लुबना एडम्स जो कि सारे पैजेंट्स वगैरह इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज कराते हैं, देन डॉक्टर वरुण कत्याल जो कि न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन है, जो अच्छा। हेल्प करते हैं to for your fitness and Okay. your health. So they have a fleet of groomers. Right. Then there is Kriti Senan who helps you with question answers Okay. and everything. So there are different groomers Okay. for every aspect. So for how long did this continue? Staying over here, you had to be Staying here, here, or you no, had to no. go to some place? Staying here only Acha. because there were women from across the globe. Okay. And different time zones. There Right. were, I think, 40 women from US. Okay. About 20 from London, Acha. UK. Okay. And then across the globe, name a country, and they were there from. Okay. So ये ट्रेनिंग कितने महीने चली? 4 महीने। अच्छा। जनवरी में हमारे जूम सेशंस शुरू हुए। Okay. हमारे लिए वैंकूवर के लिए, मेरे लिए टाइम जोन पूरी रात होती थी। अच्छा जी। मतलब रात को पहले मैं 7:30 बजे से 9:30 बजे तक एक जूम कॉल पे हूँ, फिर मैं 10 बजे से 12-12:30 तक एक जूम कॉल पे हूँ, Okay. फिर रात को 3 बजे से फिर अगेन जूम कॉल शुरू होती थी 3:30 बजे से। Wow. एंड फिर मैं उसके बाद मेरी जूम कॉल कभी कभी सुबह 8 बजे 8:30 बजे खत्म होती थी। My God. So how did you manage all this? घर ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਾਲਣਾ, husband ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਾਲਣਾ. How did this all happen? सबसे पहले तो मैंने अपने बच्चों को और अपने हस्बैंड को बोल दिया, मैंने अपनी जिंदगी के 26 साल आपको दे दिए, ठीक है. अब ये Now it's 4 my महीने time. मेरे हैं। Okay. इन 4 महीने में मुझसे कोई उम्मीद मत करना। ठीक है। जो मैं कर सकती हूँ मैं करूंगी, एंड Right. मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कर रही थी। आई वाज इवन कुकिंग, आई वाज डूइंग एवरीथिंग, सब कुछ Right. मैं कर रही थी। बट उनको सिर्फ मैंने ये समझाया कि थोड़ा वक्त मेरे को अपने लिए भी चाहिए। ਐਂਡ ਯੂ ਵਰ ਲੱਕੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਫੁੱਲੀ ਸਪੋਰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੈਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਏ। हाँ, नहीं, कभी कभी बच्चे नाराज होते थे ਅੱਛਾ। क्योंकि उनको 24/7 मॉम अवेलेबल की आदत थी। Right. अब एकदम से ही मम्मा ने कैसे कह दिया आई एम नॉट अवेलेबल। सो बट they got it, they're big enough। Right. उनको So this समझ आ rigorous गया। training that you were getting kind of improved you, ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਟੈਲੈਂਟ ਸਕਿੱਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। हाँ, सबसे बड़ा जो उन्होंने हमें ग्रूमिंग हमारी हुई थी वो था सोशल मीडिया। ओके। आप सबको पता है सोशल मीडिया Oh, yeah, आजकल it's कितना big. बिग है। Yeah. तो उसके अंदर हमारे को सबसे पहला हमारा ग्रूमिंग सेशन ही सोशल मीडिया का था, जिसमें हमें वीकली Okay. टास्क दिए गए थे अच्छा। विद टॉपिक्स कि हमें इस टॉपिक पे मिनिमम 6 पोस्ट डालनी है हर हफ्ते। अच्छा जी। तो हम टारगेट्स थे, एंड उन्होंने बोला था कि 60% ऑफ द मार्किंग इज गोइंग टू बी बेसिस योर सोशल मीडिया, ओके। प्राइमरीली और इंस्टाग्राम। ओके। सो एंड जनवरी 5 को मेरे जिम में ही फ्रैक्चर हो गया राइट फुट का, मैं गिर गई और फ्रैक्चर हो गया। तो जब मेरी जर्नी शुरू हो रही थी तब मेरा फ्रैक्चर हो गया। तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी Right. इनिशियली, क्योंकि टूटे हुए पैर के Oh, साथ yes, आप हिल नहीं absolutely. पा रहे हो, कुछ नहीं कर पा रहे हो, आपको फोटो शूट करनी है या आपको कुछ भी रिकॉर्ड करना है, Right. आप पेन में आपसे खड़ा भी नहीं हुए जा ਸੋ रहे। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਰੁਚਿਕਾ ਜੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਦਿਲ ਢਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਆਈ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਬਟ ਵਾਟ ਵਾਸ ਦੈਟ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦੈਟ ਕੈਪਟ ਯੂ ਸਟਰੋਂਗ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਸ ਸਾਲ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਫ ਕੋਰਸ ਅਜੇ ਵਿਨਿੰਗ ਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਸੀ। ਨਹੀਂ। ਦ ਬੇਸਿਕ ਪਰਪਸ ਵਾਸ ਕਿ ਭਈ ਯੂ ਟੂ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਇਨ ਦੈਟ। एग्जैक्टली। सो आई एम अ वेरी पैशनेट पर्सन। आई थिंक मेरा जो फायर एलिमेंट है वो मेरे से बहुत रेजोनेट Okay. करता है, क्योंकि मैं अपने बच्चों को भी यही सिखाती हूँ और मैं सबको यही बोलती हूँ कि अगर आपने कुछ शुरू करा है जी। उसको ख़त्म ज़रूर करो। राइट। कुछ भी आसान नहीं है लाइफ में। Oh, yes. कुछ भी इजी नहीं है। यू नीड लॉट ऑफ हार्ड वर्क इन Right. एनीथिंग यू डू। गिव अप करना तो बहुत आसान है, ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ। एटलीस्ट कोशिश करो। ਰਾਈਟ। ਸੋ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਐਂਡ ਹਾਂਜੀ। ਬਿਕਾਜ਼ ਯੂ ਆਰ ਪੈਸ਼ਨੇਟ ਅਬਾਊਟ ਇਟ ਯੂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਟੂ ਦੈਟ ਡਿਸਪਾਈਟ ਹੈਵਿੰਗ ਯੋਰ ਲੈਗ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਟੀਨਿਊ Yes, ਕਰਦੇ ਰਹੇ। yes. ਵੰਡਰਫੁਲ। ਸੋ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਰਿਗਰਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਦੁਬਈ।
हाँ जी। ਦੁਬਈ ਜਾ ਕੇ ਅਗੇਨ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਜੈਂਟਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਬਿਊਟੀ ਪੈਜੈਂਟਸ ਦਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਊਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੁਣ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਕਨਸੈਪਟ। ਹਾਂਜੀ। ਬਿਊਟੀ ਪਲੱਸ ਬ੍ਰੇਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਤੇ 6 ਦਿਨ ਦੀ ਇਹ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁਣਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇਖੀਆਂ, 104 ਹੋਰ ਫਾਈਨਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ, ਵਾਟ ਵਾਸ ਇਨ ਯੋਰ ਮਾਈਂਡ ਐਟ ਦੈਟ ਟਾਈਮ? ਵਰ ਯੂ ਥਿੰਕਿੰਗ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੰਪੀਟ ਕਰ ਸਕਾਂਗੀ, ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਈ ਵਿਲ ਬੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ? मेरी एक फ्रेंड है जो जनवरी में जिन्होंने हमें विज़िट किया, तो मैं उसको बाय चांस मैं ऐसे ही बोल रही थी, मैंने कहा अब मैं जाऊंगी, मुझे मैं हो सका तो मैं जीत के आऊंगी, मैं कोशिश करूंगी जीतने की जी। उसने मुझे एक बात बोली, मैनिफेस्टेशन इज बिग। राइट। कहते हैं कि तूने आज से ये नहीं बोला अगर मैं जीती, आई एम गोइंग टू विन, तूने यही बोलना है कि मैं जीत के आऊंगी। ठीक। एंड वो दिन गया, और उसके बाद मैंने चाहे वो 4 महीने जो पीरियड था जिसमें हम ये कर रहे थे, जी। या जब मैं वहाँ पहुँची, मैं हर बार यही बोलती थी मैंने क्राउन लेके घर जाना है। वेरी नाइस। और मैं ये बोलती थी मैंने, क्योंकि हम 4 महीने डाइट पे थे, जी। क्योंकि यू हैड टू बी फिट, आई मीन जो भी आप कह लो, कैमरे के सामने यू वांट टू लुक फिट एंड Right. फाइन। तो एंड फ्रैक्चर के साथ जिम भी बंद हो गया, थोड़ा 1.5-2 महीने जिम भी नहीं जा पाई। जी। तो मैंने ये मैनिफेस्टेशन करी थी, मेरे लिए खुद के लिए मोटिवेशन थी कि मैंने क्राउन लेके वापस आके सबसे पहली चीज जो मैंने खानी है छोले भटूरे खाने। जो इन्ने महीने तो छड़ी हुई सी, राइट? हाँ जी। ग्रेट। तो आई थिंक दैट मैनिफेस्टेशन kept me going। ਵੰਡਰਫੁਲ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 6 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਦੇ ਵਰ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਯੂ, ਕਿੰਨੇ ਜੱਜਸ ਹੈਗੇ ਸਨ, ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਰਾਊਨ ਨਹੀਂ 3 ਕਰਾਊਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੇਜਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? सो मेजर तो था कि वो आपको सबसे पहले था कि आप जब वहाँ आप जाते हो, आप अकेले रूम में नहीं रह सकते। ओके। आपको रूम शेयर करना है एक को कंटेस्टेंट के साथ। अच्छा। क्योंकि वो आपको जज कर रहे हैं कि आप किसी के लोग बाकियों के साथ कितना मिंगल होते हो। ठीक है। आप एंड हु इज अननोन टू यू? या आप Okay. कितना आपकी इनर ब्यूटी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। Right. कैसे बिहेव करता है। राइट। सो हम जजेस वर ऑल अराउंड ऑल द टाइम। जहाँ हम ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं वहाँ पर भी हैं। अच्छा। क्योंकि वो वहीं पर ही ब्रेकफास्ट कर रहे हैं Right. जहाँ हम कर रहे हैं, जहाँ जी। हम लंच कर रहे हैं या डिनर Okay. कर रहे हैं, या हम सारा टाइम जब हमारी शूट्स हो रही हैं, जजेस आर ऑल अराउंड अस। So it was not just on the podium they were monitoring you, they were monitoring you all wherever you were going. Wherever we अच्छा। were being monitored every minute। Okay. So ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਸੰਭਲ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਹਰ ਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਟਣਾ ਜਾਂ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬੜਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ है। बट मुझे लगता है कि आप फेक करना इतने टाइम के लिए बहुत मुश्किल है। राइट। सो यू हैव टू बी योर ओरिजिनल सेल्फ। यस। तो Okay. कोई, खैर मैं तो बिल्कुल फेक नहीं कर सकती हूँ, तो आई वाज जस्ट बीइंग माई सेल्फ। ओके। बट डेफिनेटली यू वांट टू पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड। तो Right. हमेशा आप अपना बेस्ट ही दिखाओगे और अपना Absolutely. बेस्ट ही, यू विल कीप योर बेस्ट एटीट्यूड ऑलवेज। So now coming to the time when the announcement was to happen, of course you were manifesting it. It's great, law of attraction ਦਾ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨੇ, but still ਮਨ 'ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਡਰ ਤਾਂ ਜਿੱਤਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਦੀ, ਡਰ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਐਂਡ ਕੀ ਨਾਲੇ 3 ਕਰਾਊਨਸ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਦਿੱਤੇ गए या ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਦਿੱਤੇ नहीं, गए? वखरे वखरे। अच्छा। पहले सबटाइटल्स दिते गए सी। Okay. तो हमारे बड़े सारे राउंड्स थे। Okay. एक टैलेंट राउंड था, अच्छा जी। जिसमें आपको डांस या जो भी सिंगिंग, पेंटिंग, शायरी, Okay. एक्टिंग, आप कुछ भी कर सकते हो। 1 Right. मिनट का टाइम था। उस Okay. 1 मिनट में आपको अपने आप को अपना टैलेंट दिखाना था। जी। एक टैलेंट राउंड था, एक स्विम सूट राउंड था। Okay. सो आपको स्विम सूट पहनना जी। था। कोई ज़रूरी नहीं है आपको बिकिनी पहननी है या Right. ऐसा पहनना, आप कुछ भी पहन Anything, सकते हो। right. Okay. आप पूरा कवर्ड स्विम सूट भी पहनना चाहो तो वो भी पहन सकते हो। जी। ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं था। जी। एंड उसके बाद डेफिनेटली ये फिनाले राउंड था। Right. जिसके अंदर हमको वी हैड टू वॉक द रैम्प। तो Okay. सबसे पहले उन्होंने सबटाइटल्स दिए थे। अच्छा जी। सबटाइटल्स में मुझे मिसेस स्टाइल आइकॉन Okay. का जब मेरा नाम आया, मैं लिटरली बिहाइंड द स्टेज में उछल रही थी। Right. एंड आई वाज रनिंग टू वॉक ऑन द स्टेज। Okay.
and I was very happy. That first crown when I Right. wore, it was बहुत ही amazing feeling थी. मैं बचपन से ही, मेरे को वैसे ही स्टाइल आइकॉन बुलाते हैं मेरे Right. ब्रदर, मुझे बचपन से स्टाइल आइकॉन ਸੋ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਵੈਰੀ ਉਹ- ਨਾਈਸ ਸੋ ਆਫ ਕੋਰਸ ਯੂ ਆਰ ਮੋਰ ਐਕਸਲਰੇਟਡ ਐਂਡ ਹੈਪੀ ਕਿ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ वो मैनू बचपन तो ही ना स्टाइल बहन बुलाते हैं. ਓਕੇ तो मेरी सिस्टर कहती है अब तो देख उन्होंने भी मान लिया कि तू ही स्टाइल आइकॉन है. ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਮਿਲਿਆ ਜੀ ਮਿਸਿਸ ਕੈਨੇਡਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜ਼ੋਨ हाँ जी, फिर Okay. उसके बाद देवर 22 जोन्स. Okay. सो 22 जोन्स में से हर जोन के कंटेस्टेंट्स दे वॉक द रैम्प Okay. एंड देन उसमें दे पिक वन मेन विनर Okay. एंड देन फर्स्ट रनर अप एंड Right. देन सेकंड रनर अप ऑफ दैट जोन. ओके तो हमारे कनाडा जोन डेफिनेटली से मैं थी और भी कंटेस्टेंट्स अच्छा जी. थे. तो जब हमने रैम्प पे वॉक किया उसके बाद उन्होंने मुझे मेन विनर सिलेक्ट किया ਵੈਰੀ उसके ਨਾਈਸ अंदर. ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨਸ ਅਗੇਨ ਫॉर दैट Thank ਸੋ ਹੁਣ you. ਸੀ ਫਾਈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਹਾਂਜੀ. ਵਿਨਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲਾਸਟ ਡੇ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ ਹੈਗੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ 2 ਤਾਂ ਕਰਾਊਨ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਤੇ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੇਨ ਕਰਾਊਨ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ Okay. ਮੈਂ ਹੁਣ ਟੌਪ 22 ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਈ ਗਈ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ Right. ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜ਼ੋਨ ਵਿਨਰਸ ਹਾਂਜੀ. ਥੀ ਦੇ ਗੋ ਫॉर Okay. योर मेन 22. So amongst the 22 finalists, one main person has to be No, selected. no, all 22 में से yes, all Okay. 22 में which ਹੁਣ क्वेश्चन आंसर राउंड ਸੀਗੇ. Okay. ਹੁਣ it's not about anything else Right. but it's about question answer. Okay. ਸੋ ਹੁਣ 22 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਰਾਉਂਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ. ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਸੀ ਮੇਰਾ ਆਨਸਰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੈ ਚੰਗਾ ਹੈਗਾ ਹੈ. Okay. ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਐਸੀ ਕਿ सब तो पहले मैंने टिस्का चोपड़ा वाज द जज Okay. जो सेलिब्रिटी जज थे. अच्छा जी. उन्होंने मैंने क्वेश्चन पूछे. पहले तो उन्होंने क्या अपना ना दसो तो इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. Okay. ते मैं क्या मेरा नाम रुचिका चौहान है एंड आई एम रिप्रेजेंटिंग कनाडा जी. एंड आई हेल फ्रॉम ब्यूटीफुल ब्रिटिश कोलंबिया. Okay. सो उन्होंने बोला उन्होंने मैनू ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਚੀਜ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ ਹੋਏ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ. Okay. And on the spot you don't know On the what's spot. the question before, it's all on the spot. ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਜਾਣਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਿਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓ ਜੀ. ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਨਾ Right. ਉਹ ਹੀ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ. ਯੂ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਟਾਈਮ ਟੂ ਥਿੰਕ. Absolutely. So what did you say? So my answer was when I moved to Canada, what I felt is that ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ polite, ਬਹੁਤ humble Right. and ਬਹੁਤ ਹੀ nice ਹੈ. ਜੋ ਮੈਂ feel ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ, ਜੀ. ਮੈਂ ਉਹੀ ਹੀ ਕਿਹਾ. ਮੈਂ Okay. ਕਿਹਾ ਜੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਲਾਣੀ ਹੋਏ ਇੰਡੀਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ then it would be patience. Okay. Which I have observed here in Canada. Yes. Wonderful. Very And nice. not only India but also across the world. Right. And with patience, I'm sure this world will be a better place to live in. Okay, wonderful. So ਇਸ ਜਵਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ and of course ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ and you got this Mrs. India worldwide. हाँ जी. इसके बाद एक और राउंड होता है. अच्छा. इसके बाद वो 5 टॉप विनर्स सिलेक्ट करते हैं. अच्छा जी. Out of 22 there are 5 element winners. Okay. Then bowl में चिट्स आती हैं उन 5 elements की. Fire, water, earth, Okay. space. So you were the Air. Fire 2024 winner. Yes, so when I picked the chit, I was the last one to pick the chit. So Okay. fire aaya. Okay. And I was like, this is so me. Right. So when we get these elements, we have to speak again. Okay. 1 minute. Matlab, we have to Right. speak few lines about the topic, Okay. the element we get. Okay. Basis that, then the main face of the hot mond is picked. Okay, excellent, very nice. So ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿਤਾਬ ਮਿਲੇ ਨੇ ਆਫ ਕੋਰਸ ਇਟਸ ਅ ਮੈਟਰ ਆਫ ਪ੍ਰਾਈਡ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਵੈਂਕੂਵਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਹੋ. ਫਰਦਰ ਹੁਣ ਕੀ ਪਲਾਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸੀਵਰੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਫਰਕਟੀਫਾਈਡ ਐਂਡ ਯੂ ਹੈਵ ਵਨ ਥੀਸ ਅਵਾਰਡ. ਵਾਟ ਨੈਕਸਟ? डेफिनेटली बहुत कुछ मैं करना चाहती हूँ. मैं सबसे पहले जो
women around me हैं, Yeah. जितनी भी औरतें हैं जिनको अपनी ज़िंदगी जीने का मतलब वो जीना चाहती हैं अपने तरीके से, उनके सपने लेकिन बैरियर्स बहुत सारे हैं। बहुत सारे हैं, मैं उनको मोटिवेट करना चाहती हूँ, Okay. उनको दिखाना चाहती हूँ, उनको बताना चाहती हूँ कि अगर मैं इस एज में आके 2 बच्चों के बाद मैं अपने सपने पूरे कर सकती हूँ, आपके सपने कुछ भी हों राइट। आप भी पूरे कर सकते हो। तो मैं एक्चुअली आई वांट टू एम्पावर वुमेन ओके। to help them succeed in their own dreams, achieving their own dreams and Right. achieving their goals. ਵੰਡਰਫੁਲ ਯਾ ਵਾਟ ਐਕਸਾਈਟਿੰਗ ਜਰਨੀ ਐਂਡ ਵਾਟ ਅ ਵੰਡਰਫੁਲ ਵਿਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਆਸ ਕਰਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਪੈਸ਼ਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਫਰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਜੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੋਗੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ। ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਬੈਸਟ ਵਿਸ਼ਸ। ਥੈਂਕ ਯੂ। Thank you so much. Thank you. Thank you so much. It's been my pleasure to be here and share my journey with you all. Thank you. ਥੈਂਕ ਯੂ।